नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं तहे दिल से मैकचेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। ये मैकचेक प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये हमारी फर्म रजिस्टर्ड है। इसके अंदर दो डायरेक्टर हैं, एक मैं हूं और एक अशोक जी हैं। और आपने प्लान तो मेरा बाकी सारी वीडियो में देखा ही होगा। आज मेरे को आपके सामने आने का मेन कारण जो था, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर के। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यापारी हैं, बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तान के अंदर गांव में रहने वाले लोग हैं जो एलईडी के बिजनेस को करना चाहते हैं। पर जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है उनके सामने, या उनको नहीं पता होता है कि क्या प्रॉब्लम आनी है, वो होता है फेलियर ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस का फ्लॉप होना, फेल होना। देखिए, बिजनेस का फ्लॉप होना, फेल होना, वो इतना ज्यादा दुखदाई नहीं होता जितना ज्यादा दुखदाई आप जब एक बिजनेस को शुरू करते हो। आपकी आशाएं उसके साथ होती हैं, आपकी उम्मीदें उसके साथ होती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट उसके साथ होती है। और आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके मोहल्ले में, आपके जान पहचान वाले लोगों में, सब में पता होता है कि आप वो एक बिजनेस कर रहे हो। और 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना या साल भर के बाद जब आप उस बिजनेस को बंद करते हो, तब एक्चुअल में प्रॉब्लम शुरू होती है। लोगों की नजरों में आपका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। लोग ये सोचने लग जाते हैं कि ये आदमी ने इतने बिजनेस शुरू किए और इतने बिजनेस शुरू करने के बाद भी आज तक ये सक्सेस को नहीं पा पाए। तो आपको सक्सेस पाना है अगर एलईडी के बिजनेस के अंदर, तो कुछ चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर उन चीजों को ध्यान नहीं रखोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप मुझसे ब्लैंक पेपर पे लिखवा लीजिए। इसलिए सक्सेस होने के लिए आपको मेन 3 चीजों के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। मैं बार बार अपनी सारी वीडियो के अंदर एक ही बात पर फोकस करता हूं कि जो भी आप एलईडी प्रोडक्ट लेते हो, जिस तरह के ड्राइवर लेते हो, जिस तरह की हाउसिंग लेते हो, जिस तरीके के प्रोडक्ट लेते हो, उनके बारे में आपको कितनी नॉलेज। अगर आपको उनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो इट मीन्स आप इस बिजनेस को, जो आपने एम्बिशन बनाया है, जो एम टारगेट अपना बनाया है, जो आपने गोल बनाया है, उसको अचीव नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे किसी भी। देखिए, फेसबुक के ऊपर, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, या फेसबुक हो गया या यूट्यूब हो गया, इनके अंदर जितनी वीडियोस होती हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी, मतलब उनकी सच्चाई, उनकी गुणवत्ता पर बहुत सवाल उठते हैं कि क्या वो सच बता रहे हैं। आज के टाइम में पेड प्रमोशंस होती हैं, तो क्या वो उस तरीके से चल रही हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से किसी भी वीडियो को देख करके या किसी बिजनेस आइडिया को देख करके कैसे अपने आप को उस बिजनेस के अनुकूल बना सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि एलईडी पे जितनी भी वीडियोस बनी हुई हैं वो सारी गलत हैं। उनकी बातें गलत नहीं है, पर उनका जो तरीका है बिजनेस कराने का या करने का, वो बिल्कुल गलत है। उसको मैं बिल्कुल कड़ी निंदा करता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि वो जो काम करते हैं वो गलत है। दिल्ली के अंदर या दिल्ली के बाहर जितने भी लोग एलईडी के होलसेलर बने बैठे हैं और अपने आप को मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं, एक्चुअल में वो मैन्युफैक्चरर्स है ही नहीं। अगर है तो मुश्किल से मुश्किल 3 से 5% लोग पूरी मार्केट के अंदर एक्चुअल मैन्युफैक्चर हैं। पहली चीज, मैन्युफैक्चर ऐसा नहीं होता है कि 10, 20, 50 हजार रुपए लगा के मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको पूरी एसएमटी लाइन चाहिए, उसको एमपीएस मशीनें चाहिए, जो उसकी प्रोडक्शन कर सके और प्रोडक्शन निकाल सके, जो कि आपने मेरी पुरानी वीडियो के अंदर मेरे प्लांट का विजिट किया है और आपने देखा भी है। अब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो करते क्या है? जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोगों ने माल खरीदा और आपको बेच दिया। जो माल खरीदा उनको खुद ही नहीं पता है कि वो जो माल खरीद रहे हैं, ये एक ड्राइवर है, इस ड्राइवर के अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। उनको बताने के लिए ट्रांसफार्मर हो गया, कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये तो 2 दिन आप भी यूट्यूब पर देखो समझ जाओगे। उनको इसके बारे में, अब उनको खुद उनसे ये पूछ लीजिए कि ट्रांसफार्मर किस कंपनी का अच्छा होता है, कैपेसिटर की कितनी वॉल्यूम होती है, ओम, इसको रेजिस्टेंस को किसमें मापा जाता है, इसका क्या मापदंड होता है, एमओवी कितने वॉल्यूम की होनी चाहिए, उसका क्या मापदंड होता है। उनको नहीं पता होता। पीछे जो आईसी लगी हुई है, वो आईसी किस किस कंपनियों की मार्केट में आती है और कौन सी आईसी लगाने से हमारे बल्ब की लाइफ बढ़ती है। पहली चीज, आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि किसी भी बल्ब की या किसी भी लाइटिंग प्रोडक्ट की गारंटी सालों में होती है? नहीं, कभी भी सालों में नहीं होती है। हमेशा एक ड्राइवर की जो लाइफ होती है, मेन चीज ये ड्राइवर और ये पीसीबी है। पीसीबी की जो मोटाई होती है वो 1.2 होनी बहुत जरूरी है हीट को सिंक करने के लिए। इससे कम मोटाई की अगर आप एमसी पीसीबी प्लेट लेते हैं तो वो कामयाब नहीं होगी।
उसकी एसएमटी फ्यूज होंगी ही होंगी और 6 महीने के अंदर होंगी। अब आपने जो ड्राइवर लिया, वो ड्राइवर आप की लाइफ जो होती है वो घंटों में होती है। 12,000 घंटे चलेगा, 16,000 घंटे चलेगा, या 25,000 घंटे चलेगा, या 5,000 घंटे चलेगा, तो वो डिपेंड करता है उसके कंपोनेंट्स पर, उसकी आईसी के ऊपर। इसीलिए मेरे जितने भी व्यापारी साथी इस बिजनेस को करने का मन बना रहे हैं, इस बिजनेस को करना चाहते हैं, वो इसके बारे में नॉलेज लें। आपका कोई भी मैन्युफैक्चर है, आप किसी से भी माल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप व्यापार कहीं से भी करें, पर व्यापार करें, पर जिससे भी ले रहे हैं ये जरूर पुख्ता करें कि वो ट्रेडर है या मैन्युफैक्चर। अगर मैन्युफैक्चर है तो आपको वो इस ड्राइवर से संबंधित जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे वो शेयर करेगा। इनके मेन डॉक्यूमेंट जो होते हैं, पहला डॉक्यूमेंट जो कहलाता है वो होता है टीडीएस रिपोर्ट। टीडीएस रिपोर्ट का मतलब होता है टेक्निकल डाटा शीट। टेक्निकल डाटा शीट के अंदर हर कंपोनेंट की पावर और हर कंपोनेंट की पूरी स्पेसिफिकेशंस लिखी होती है। दूसरा सबसे साथ डॉक्यूमेंट आपको मिलता है वो मिलता है बॉम। बॉम का मतलब होता है बिल ऑफ ओरिजिनल मटेरियल। इसमें जो जो मटेरियल हमने लगाए हैं, आईसी हो, रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, एमओवी हो, उन सब की बिलिंग एंड बिलिंग स्पेसिफिकेशंस उसके अंदर होती है। तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर जो कंपोनेंट लगा है वो जेन्युइन है, कॉपी है, फर्स्ट कॉपी है, या रीयूज्ड है। इसलिए बॉम का होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज आती है, जितने भी हमारे एसीडीसी बल्ब होते हैं, जो हम एसीडीसी बल्ब तैयार करते हैं, जिनके ये सर्किट है, एसीडीसी बल्ब के अंदर आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट लेनी ही लेनी है। लैब टेस्ट रिपोर्ट इसलिए लेनी है, उसी से पता चलेगा कि उसके अंदर जो सेल लगा हुआ है, जो बैटरी लगी हुई है, वो बैटरी यूज्ड है या फ्रेश बैटरी है। सबसे बड़ा घोटाला यही होता है। एक यूज्ड बैटरी की कीमत 2200 mAh की 35 रुपए की है, और अगर उसी को फ्रेश लेने जाओ तो आज की तारीख में 86 रुपए की है। इतना बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भैया आपका एसीडीसी महंगा क्यों हुआ। तो वो बताता है कि मेरा एसीडीसी महंगा इसलिए है क्योंकि मैंने अपने एसीडीसी के अंदर आपको जेन्युइन बैटरी दी है, और जेन्युइन बैटरी अगर उसके अंदर होगी तो उसकी लाइट भी अच्छी होगी, उसका बैकअप भी अच्छा होगा। इसलिए बॉम्ब रिपोर्ट जरूर लें। आप ये सारा लेने के बावजूद आपको स्ट्रेटेजी बनानी बहुत जरूरी है। उस स्ट्रेटेजी के लिए मेन चीजें जो आनी है, यूज होनी है, वो ये है कि आप जिस भी काउंटर पे, पहली चीज, आप कम से कम 15 दिन मार्केट में बल्ब को लेकर के, इस 9 वाट को बल्ब को लेके घूमेंगे, आपसे लेने वाला नहीं मिलेगा कोई। नहीं लेंगे लोग आपसे। मार्केट के अंदर इतने लोगों ने इतना मार्केट के अंदर 420 की है कि बल्ब लग करके आ गए, क्योंकि उनको आगे से बेचारों को गारंटी मिलती नहीं है। उन्होंने बल्ब बेच दिया, बल्ब दुकानदार ने कस्टमर को बेच दिया, कस्टमर से रिप्लेसमेंट आ गई, दुकानदार के पास रखी है। पर अब रिप्लेसमेंट इतनी आ गई है कि जिस बंदे ने ये बिजनेस शुरू किया था, जिस व्यापारी ने ये बिजनेस शुरू किया था, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि उसको पीछे से रिप्लेसमेंट वारंटी मिली नहीं है, और वो रिप्लेसमेंट अपनी दुकानदार से उठाता नहीं है, जिसकी वजह से दुकानदार की नजरों में आपके बनाए हुए ब्रांड की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई है। अब वो यही सोचता है कि मैं किसी भी ब्रांड में चला जाऊं और फिलिप्स, इसका ओरिएंट, आरआर, जगुआर, हेनुलेक्स, फेनुलेक्स, इन सब के अंदर काम करूं तो ठीक है, कम से कम रिप्लेसमेंट तो उठाएगा आदमी, कंपनी रिप्लेसमेंट तो उठाएगी। इसीलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि रिप्लेसमेंट, अगर रिप्लेसमेंट आपकी मैं ले लेता हूं तो आप 0% रिस्क पर काम कर रहे हैं। 0% रिस्क पर आपके बल्ब के ऊपर 12 महीने की कस्टमर की वारंटी मैं कवर करूंगा। चलिए, इस 12 के साथ साथ 3 महीने में आपको और देता हूं, टोटल 15 महीने। 3 महीने हो गए आपके स्टॉकिंग पीरियड, कि आज आपने मेरे से बल्ब खरीदा है, 3 महीने तक स्टॉक करेंगे आप, बेचने में आपको समय लगेगा, तो वो 3 महीने भी मैंने आपको दिया, और 12 महीने कस्टमर लेकर गया, उसकी रिप्लेसमेंट आ गई तो भी मैं आपको, ये पीस मेरे से लाओ और डब्बा पैक पीस मेरे से लेकर के जाओ। आप ये बल्ब लाओ खराब, और डब्बा पीस बल्ब लेकर के जाओ, पीस टू पीस रिप्लेसमेंट दूंगा मैं आपको। और आपके सभी प्रोडक्ट की हर सर्टिफिकेट्स जो आपको चाहिए वो सारे अवेलेबल कराऊंगा। आप आओ, मेरा प्लांट देखो, मेरे प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट की वैल्यू वैल्यू करो कि ये जो हम कॉस्ट इसमें डाल रहे हैं, जो हम इसमें पैसा दे रहे हैं, उसको कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। प्रोडक्ट की फिनिशिंग, प्रोडक्ट, ये मार्केट के अंदर क्या होता है कि बल्ब आपने जो भी मार्केट में लिया, आपके हाथ से हुआ, आपने थोड़ा बल्ब खुल जाता है, पर आप हमारे बल्ब को जो आपके पास आता है उसको ट्राई करके देखिए, ये बल्ब कभी खुलेगा नहीं। प्रॉपर हमारा उसी
स्टैंडर्ड पे बनाया जाता है, जिस स्टैंडर्ड पे बड़े बड़े ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। आपकी वारंटी में ले रहा हूँ, आपको स्ट्रेटेजी में दे रहा हूँ, आपको 0% इस पे काम करा रहा हूँ। बल्क ही बल्क में काम मत कीजिए। आप हमारे इन होल्डर सेगमेंट्स में जाइए, आप हमारी पीवीसी के टेप्स के सेगमेंट्स में जाइए। आप जब होल्डर्स में जाएंगे तो आप ये चीज देखेंगे कि अगर किसी दुकानदार ने आपका बल्ब नहीं लिया है तो आप उस दुकान को छोड़ेंगे नहीं। आप उनको बताएंगे कि साहब आप बल्ब नहीं लेना चाहते हो, कोई बात नहीं, नॉन वारंटी में मेरा होल्डर है, होल्डर लीजिए। हमारे पास फैंसी होल्डर है साहब, वो लीजिए रहूंगा। अभी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है स्क्वायर 4x4 का होल्डर, आप ये लीजिए मेरे से। इसके अंदर पीछे जो टी कवर शीट लगती है, उसको सीधा कस्टमर को पैसा बचता है 4 रुपए का, क्योंकि इसकी शीट ऑलरेडी टी कवर का काम करती है। तो ये लीजिए, इसमें आपको कम से कम 5-5 रुपए का मार्जिन होगा। टेप में आपको एक टेप के ऊपर कम से कम 2 रुपए का मार्जिन होगा। इन चीजों से आपका डे टू डे रूटीन का खर्चा निकलेगा, ब्रेड एंड बटर का खर्चा निकलेगा, पेट्रोल का खर्चा निकलेगा, आपका कन्वेंस निकलेगा, आपके घर का खर्चा निकल सकता है। आप कम से कम 1,000 रुपए इन दोनों प्रोडक्ट में दिन में कमा सकते हैं। बचा जो मार्केट, उसके अंदर आप अपने एलईडी प्रोडक्ट्स को उतारो, इसके ऊपर ब्रांड बनाओ, इसके ऊपर मेहनत करो, और 6 महीना कान पकड़ के ये सोच करके बैठो कि मुझे एलईडी प्रोडक्ट से पैसा नहीं कमाना है, मुझे अपनी मार्केट जमानी है। गारंटी वारंटी टेक्निकल सपोर्ट मैं दूंगा, गारंटी वारंटी मैं कवर करूंगा, मार्केट आप कवर कीजिए, मार्केट पे समय आप लगाइए, मार्केट के अंदर आप देखिए कि आप अपने प्रोडक्ट को कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे तरीके सहजता से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं इसी के साथ आप लोगों को एक बार स्वागत करता हूं। आप लोग मेरे ऑफिस आइए, मेरे से मिलिए, बात कीजिए, हमें फोन कीजिए, हमसे कनेक्ट होइए। आप जब हमसे कनेक्ट होंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि एक्चुअल प्रोसेस ऑफ बिजनेस क्या है। मैं आपसे नहीं कहता कि वो डीओबी बनाओ, ड्राइवर बनाओ, आप दिवाली का काम करो, आप ये लो, फलाना ऐसा करो, वैसा करो, आप इतना कमाओगे, 5,000 रुपए दिन का कमाओगे, 5,000 रुपए लगाओगे। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। सिर्फ